नमस्कार, आप देख रहे मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साया। हमारे देश की संसद बनी थी देश के मुद्दों पर बहस मुहावस के लिए, लेकिन अब यहाँ केवल हंगामा होता है। वजह साफ है कि जो भी सत्तासीन होता है ज्वलंत मुद्दों पर बहस से कतराता है। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भी बहस से कतरा रही है। सत्तारूढ़ दल और उसके नेताओं की इस कायरता पर कोई हैरानी तो नहीं है, लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। उसे मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ही बयान सुनना है और इसके चलते हंगामा बरपा है। मणिपुर का मुद्दा सत्तारूढ़ दल के लिए काबिले बहस मुद्दा ना हो, किंतु मुद्दा अब देश को सीमाएं लांघकर दुनिया जहान तक पहुंच गया है। विपक्ष को इसी पर संतोष कर लेना चाहिए कि जिस मुद्दे पर देश की संसद में बहस होनी चाहिए थी, उसी मुद्दे पर दूसरे देशों की संसदें बहस कर रही है। हमारी सरकार जो विदेश की संसद को कोई उत्तर नहीं दे रही, तो देश की संसद में अपना श्रीमुख कैसे खोल सकती है। मणिपुर पर बहस किस प्रावधान के तहत हो, अभी इस पर ही हंगामा और बहस हो रही है। विपक्ष सारे काम रोक कर बहस कराना चाहता है, जबकि सरकार चाहती है कि पहले निर्धारित कार्यसूची पर काम हो फिर बहस हो। यानी सरकार बहस से नहीं भाग रही। मणिपुर पर बहस होने से मौजूदा सरकार गिरने वाली नहीं है। ये सरकार दिल्ली सरकार के लिए बनाए गए अध्यादेश को कानून बनाने के मुद्दे पर भी नहीं गिरेगी। वैसे भी एक गिरी हुई सरकार को गिराने के लिए कोशिश करना बेकार की जिद ही है। मणिपुर में डबल इंजन सरकार बुरी तरह नाकाम हो गई है। सरकार ने मणिपुर से मैतेई समाज के लोगों के पलायन के लिए खुद हवाई जहाज मुहैया कराकर अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया है। ये सरकार की नाकामी है या उपलब्धि, ये कहना कठिन है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो चाहती थी वो अपने आप हो रहा है। सरकार राज्य में एक समाज को संरक्षण देने के बजाय अगर पलायन में उनकी मदद करने लगी, तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या हो सकती है। विपक्ष को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री का श्रीमुख खुलवाने की जिद छोड़ दे, उन्हें माफ कर दे। मौन प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा लक्षण और हथियार है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी बड़े मौनी बाबा साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री को केवल आकाशवाणी पर बोलना आता है, वो भी वातानुकूलित स्टूडियो में। वो कैमरे के सामने बोल सकते हैं, भीड़ के सामने बोल सकते हैं, लेकिन संसद के सामने बोलने से भय खाते हैं। प्रधानमंत्री के मणिपुर पर बोलने से मणिपुर का भला होने वाला नहीं है। मणिपुर में अराजकता, अमानुषिकता से जितना नुकसान देश और मणिपुर का होना था वो हो चुका है। वहां देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, उनकी हत्याएं हो गई। इससे ज्यादा और क्या होगा। देश की संसद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर भले ही पूरा विपक्ष एकजुट और उतावला हो, लेकिन आम आदमी को इस विषय को लेकर कोई उतावलापन नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में अपनी पार्टी और सरकार की अकल्पनीय नाकामी के लिए भी आखिर में कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस को कोसने वाले हैं। उनके सर से जब तक कांग्रेस का भूत नहीं उतरता, वो देश की संप्रभुता और एकता की सुरक्षा के लिए ना कुछ कर पाए हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री के पास करने के लिए समय ही कहाँ बचा है। अब वो मणिपुर को बिसरा कर देश में होने वाले विधानसभाओं और आम चुनाव की तैयारी में उलझ चुके हैं। विपक्ष को उनके ऊपर रहम खाना चाहिए। विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग छोड़कर ये काम कर सकता है, लेकिन विपक्ष भी तो उसी मिट्टी का बना है जिससे प्रधानमंत्री बने हैं, तो आखिर वो इतने आसानी से कैसे मान सकते हैं। आपको याद होगा कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अडानी मामले में हंगामे के भेंट चढ़ चुका है। तब विपक्ष अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग पर अड़ गया था। अब मॉनसून सत्र की शुरुआत ही मणिपुर हिंसा पर हंगामे से हुई है। इसकी वजह से दोनों सदनों के शुरुआती 2 दिनों का कामकाज तो पहले ही हंगामे के भेंट चढ़ चुका और धीरे धीरे उसी मामले में उसी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइए।